अभी हम क्या करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। कल का जो लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है उसको हम कंपाइल कर देंगे, है ना। तो आप लोग को एक ही बार में बड़ा एक लेक्चर मिल जाएगा। और देखो अपन ने कल बेसिक्स तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। हमने अभी आपको बेसिक्स फिर से समझा भी दिया है, ठीक। तो फिर उसको अपन क्या करते, दोनों लेक्चर को हम कंपाइल करके आपको दे देंगे, ठीक है। फिर आप उसको देखते रहना, ठीक। अगर शर्ट का कलर चेंज होगा तो घबरा मत जाना कि एकदम से अरे सर ने तो ग्रीन शर्ट पहना था फिर एकदम से ब्लू कैसे, ठीक। बौखला नहीं जाना बेटा, ठीक है। देखो चालू कर रहे हैं अपन टॉपिक यहाँ पे। देखो अरे 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 कहाँ चले गया देख भाई यहाँ पे, अरे बदमाश को इधर देखो। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी साथ मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, वही ए जो है उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो बताइए बी, इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। बताइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में। आपसे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, वही ए जो है उस अकेले कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, मतलब अपना आधा दिन का काम कर रहा है, वो कार्य डबल हो जाएगा, ठीक। तो ए तथा बी मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे, बताओ जरा, करो सॉल्व। पहले क्वेश्चन बॉम्ब ब्लास्टिक तो नहीं आ गया तुम्हारे हिसाब से, रुक जाओ जरा एक मिनट, है ना। ऐसा बॉम्बार्डेड टाइप में का चेहरा बना रहे तुम लोग, पाप कर दिया हो कोई। चलो एक काम करो, पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपन पीडीएफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना तुम लोग क्या मुंह ऐसा बना रहे हो कि बहुत भारी सी चीज देख लिया तुम लोगों ने। देखो जरा यहाँ पे ए बोल रहा है आपसे किसी कार्य को वो कंप्लीट करता है बेटा कितने दिनों में अपने आप, हाँ 24 दिन में कंप्लीट करता है। और बी जो है उसी कार्य को करता है कंप्लीट कितने दिन में, 36 दिन में। तो बताइए जरा आप लोग ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, करो। हालांकि देखो ऐसे सवाल कल मैंने करवा दिया था, ठीक है, लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा और बेस तैयार करने के लिए कर लो। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग स्किप कर दीजिएगा ये वाला पार्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ये वाला तो हमने कल देख लिया था, ठीक है। और तुम लोग भी रिपीट करोगे तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। बताओ कितना आया आंसर, 14.4। सभी का आया बेटा। हो गया। चलो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया होगा, 72 आ गया। कितना आ गया इसका एलसीएम, 72 आ गया। 24 से भाग लगाया कितने बार में चला गया, ये 3 बार में। 36 से लगाया तो 2 बार में। ए और बी मिलकर के पूछ रहे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आपसे आप क्या करना है, ए प्लस बी लिखिएगा। कितना लिखोगे, ए प्लस बी। इनकी इफिशियंसी को जोड़ दीजिएगा बेटा। क्या करोगे आप, इनकी इफिशियंसी को जोड़ दीजिएगा। कितनी आ गई इनकी इफिशियंसी, 5 आ गई। अब आपसे उसने पूछा है कि आपको बताना है कि वो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे। तो 2-3 चीजें याद रखो। ये आ गया आप लोग का क्या बेटा, टोटल वर्क। क्या आ गया ये बेटा आप लोग का, टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कंप्लीट कर रहा है। ये भी क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कंप्लीट कर रहा है। ये क्या आ गई बेटा, इसकी इफिशियंसी आ गई, ठीक। क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई इसकी, ठीक है, यानी कार्य करने की क्षमता आ गई इसकी। तो ये भी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। आपने क्या करा, आपने इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करा, आपने टोटल वर्क में भाग दे दिया किसका,
नंबर ऑफ डेज का, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का भाग दे दिया, नंबर ऑफ डेज का जैसे आपने भाग दिया तो क्या मिलेगा आप लोग को, इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता, है ना। कुल कार्य में आपने किसका भाग दे दिया बेटा, आपने कुल दिनों का भाग दे दिया, दिनों की संख्या का क्या कर दिया आपने, भाग दे दिया, ठीक है, दिनों की संख्या का क्या कर दिया आपने, भाग दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे, क्षमता मिल गई कि नहीं। अब आपके पास क्या है, क्षमता है और आपको दिनों की संख्या निकालना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज बराबर पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ डेज बराबर पे क्या आएगा, टोटल वर्क, अपॉन पे क्या लिख दोगे आप, इफिशियंसी। समझे कि नहीं समझे आप लोग, हाँ। तो नंबर ऑफ डेज बराबर में क्या आ जाएगा बताओ जरा, टोटल वर्क अपॉन में क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। तो आपके पास टोटल वर्क कितना है ये बताओ, टोटल वर्क कितना है आपके पास, हाँ 72 है, कितना है बेटा 72 है, और इफिशियंसी दोनों की मिलाकर कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। अगर आपने इससे भाग दिया तो आप लोग को क्या नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, यही पूछा है उसने, ठीक है। तो कितने बार में चल जाएगा ये बताओ जरा, कितने बार में चलेगा, 14.4 बार, है ना, नोट कर लो इसको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे तुम, समझ गए, नोट करो फिर। बनेगा। अब वो आपसे 3 टर्म कर दे, ए बी और सी भी दे दे, कोई दिक्कत की बात है क्या, कर लोगे ना, ठीक है। कर लिया नोट, बच्चे कर रहे हैं। हो गया, कर लिया, ठीक हो गया ना, ठीक। क्या देखो बेटा, अब वो बोलेगा आपसे, इसे मान लो ए है, बी है और सी है, 3 कैंडिडेट हो गए बेटा आपके पास, कितने कैंडिडेट हो गए यहाँ पे, 3 कैंडिडेट हो गए, ठीक है। अगर वो बोल रहा है आपके पास कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है और तीनों का अलग अलग दिया है उसने, ठीक है। किसी का दे दिया उसने 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, कोई जो है वो 18 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, और कोई जो है वो 48 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, तो ज़्यादा आप लोग को दिमाग खर्च नहीं करना, आपको कोई कॉमन नंबर पकड़ लेना है जिसके पहाड़ी में सब आ जाता, ठीक है। 12, 18 और 48 तीनों, एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों के पहाड़े में जाए, 6, 6 दूनी 12, 6 दिया कितना हो गया 18 हो गया, और 6 यहाँ पर आ गया, 6 सत्ते कितना हो गया 48 हो गया, 6 अट्ठे कितना हो गया बेटा 48 हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये बात समझे कि नहीं। अब अगर मैं बोलूंगा इसकी फी, आप लोग बताओ टोटल वर्क कितना आया, तो 6 तो पूरी जगह पे आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं पूरी जगह पे, है ना। तो 6 आपने एक बार लिखना है, कितनी बार लिखना है आपको, एक बार, और बाकी शेष नंबर लिख दीजिएगा आप, ठीक है। बाकी क्या करोगे आप, शेष नंबर लिख दीजिएगा, 2, 3 और 8, ये क्या आ गई बेटा आप लोग की इफिशियंट, ये आ गया आप लोग का टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया ये आपका टोटल वर्क आ गया। अगर आपसे बोलेंगे कि ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो देखो 6 और 2, अगर आप इससे भाग लगाओगे, 6 और 2 से भाग लगाओगे, आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो ये तो कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो शेष कितना बच जाएगा, 8 और 3, 8 गुणा 3, तो कितना आ गई इसकी इफिशियंसी, 24 आ गई, कितनी आ गई 24। अब ऐसे ही आप 6 और 3 का भाग लगाओगे तो 3 और 6 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो 2 और 8 बचेगा, कितना बचेगा 2 और 8, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रहेगी 16 की आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटा। लास्ट में 6 और 8, ये 6 और 8 कट जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी की जाएगी 6 की जाएगी, कितनी की जाएगी 6 की जाएगी, है ना। समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझ में आया, ठीक। अब वो उनने बोल दिया आपसे कि बताओ जरा ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, तो बताओ जरा ए बी सी तीनों को जोड़ दिया आपने, ए बी और सी तीनों को जोड़ दिया, कितनी आ गई इनकी टोटल इफिशियंसी बताओ। यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया 46 आ गया, कितना आ गया बेटा 46, ये क्या आ गई इनकी इफिशियंसी आ गई, क्या आ गई है इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर आपने जैसे ही इसकी इफिशियंसी से इसका भाग लगाया तो आपको आंसर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो बताओ जरा आपके पास टोटल वर्क कितना था, 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 8 था, और आपने भाग कितने से लगा दिया बेटा इसमें 46 से लगा दिया, 2 से 1 कट जाएगा, कितने बार में चल जाएगा ये 23 बार में चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चलेगा कि नहीं। अब 23 से और कोई चीज कट रही है यहाँ पे, नहीं कट रही, तो आप केवल क्या करोगे 48 दिया कर लेना, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा।
बताओ 48 दिया आप लोगों ने करा, 48 का मल्टीप्लाई कितने से करना है आप लोग को, 3 से करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा 144, कितना मिल जाएगा आप लोग को, कितना मिल जाएगा बेटा 144 मिल जाएगा, 144 बटे कितना आ गया आप लोग का 23, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतने दिनों में तीनों मिलकर के काम कर लेंगे, समझ में आया? ठीक, कैसे काम करना समझ में आ गया आप लोग को? एक कॉमन नंबर पकड़ लेना जब एलसीएम निकालते ना बने तो, कोई एक कॉमन ये चीज काम की थी आपकी कि यहाँ पे 6 भी आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पर भी 6 आ गया, ठीक है। और अब तुम लोग एब्सेंट मत करना वरना मैं फर्स्ट लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ भाई, अभी अपन को एडवांस चालू करना है 13 तारीख से। एडवांस का आपका 1-2 लेक्चर भी छूट गए तो पूरी एडवांस निकल जाएगी, मेन लेक्चर छूट गए तो। हो गया सर में आया नहीं आया? तो क्या चल रही है? एक्स्ट्रा पेन है क्या एक? हो गया? करे बेटा आप आगे, ठीक। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब वो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वो आप लोग समझते जाओगे, ठीक। चलो अब अपन अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करो जरा इसको। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर बी अपने जितना भी वो कार्य कर रहा है उसका आधा काम करेगा, ठीक है, आधा दिन काम करेगा, तो बताना है आप लोग को ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न आपको? ठीक, एक बार ट्राई करो, 10 सेकेंड लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो है ही वो, जानते ही हो आप, है ना। हाँ जी, आ गया आंसर। दस, 20, 11, 15 कितना आएगा बताओ? 20। चलो देखो इधर बेटा, यहाँ देखो सॉल्व कर लोगे आप लोग, मुझे पता है, एक बार बताने बस किए। देखो a प्लस बी कितना आएगा बेटा आप लोग का, a प्लस बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है वो? 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और a अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? सेम वर्क बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, ठीक है। तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वो? 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो ये बताइए आप लोग, यहाँ से अपन बी का काम निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना। तो बताओ ए और बी, यहाँ पर अपन बोले इनका टोटल वर्क कितना आ गया, तो कितना आ गया इनका टोटल वर्क? 60। कितना आ गया? 60 आ गया। अगर इनका टोटल वर्क आ गया कितना बेटा? 60 आ गया। तो एक बार बताइए
इन दोनों की मिलाकर की इफिशियंसी कितनी रहेगी? 12/60। हाँ, 60 बटे कितना कर देंगे आप? 12 कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 5 रहेगी कि नहीं? तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई? 5 की आ गई। और एक ही पूछूंगा तो आप कितना बताएंगे? 60 बटे कितना कर दोगे आप? 20 कर दोगे। तो एक ही कितनी आ गई? 3 आ गई। एक ही कितनी आ गई? 3 आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग? एक ही कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर एक ही इफिशियंसी हो गई 3, एक ही कितनी हो गई? 3, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि मुझे 5 मिल जाए? 2। तो बी की इफिशियंसी कितनी रहेगी? 2 की रहेगी। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है ना? बी की इफिशियंसी कितनी की आ गई? 2 की आ गई। तो एक बार बताओ, अगर बी से मैं अकेले काम कराऊं, बी से मैं क्या करूं? अकेले काम कराऊं मैं, तो 60 आपके पास टोटल काम है, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 की है। कितनी की है? 2 की इफिशियंसी। तो बी कितने दिन में अकेले काम करता? वो 30 दिन। कितने दिन में काम करता? 30 दिन। अगर वो इतना क्वेश्चन बोलता कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो आपका आंसर ये हो जाता। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है ना? आपको बी की इफिशियंसी कैसे निकालना है? एक ही निकाल करके आप माइनस कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इतना जाता आपका आंसर। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है आपसे कि अगर बी, इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे, अपना आधा दिन का काम करता है, मतलब वो बोल रहा है आपसे कि वो काम कर रहा था 2 का, पहले कितना काम कर रहा था? 2 का, अब वो काम कर रहा है कितने का? 1 का। अब वो काम कर रहा है कितने का? एक दिन में 2 काम कर रहा था। एक दिन में कितना काम कर रहा था? 2। लेकिन अभी वो कर रहा है एक दिन में 1 काम। एक दिन में कितना काम? 1 काम। आधा बोल रहा है ना वो, तो 2 का आधा कितना होएगा? 1। ठीक है, तो बताओ जरा, अभी वो अब आप बताइए, दोनों की मिलाकर के कितनी आ गई इफिशियंसी? ए की कितनी थी? 3 थी। अरे थी कि नहीं थी? और बी की कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका? अब बताओ नया वाला कितना आ गया आप लोग के पास? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अगर इनकी इफिशियंसी हो गई 4 की, और आपके पास टोटल काम कितना है? 60 है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो कि नहीं? नंबर ऑफ डेज बराबर कितना रहेगा बेटा? बताओ जरा। 60 अपन पे कितना लिख दिया आप लोगों ने? 4 लिख दिया। तो कितने बार में कट जाएगा ये? 15 बार में। तो ये दोनों मिलकर के 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। कब? जब भी जो है वो अपने कार्य का आधा काम कर रहा हो। ठीक है, करो इसको नोट। समझे क्वेश्चन? नहीं समझे? समझ आता है तुम लोग को? समझे ना? कर लिया नोट? हो गया? क्यों समझ में नहीं आया? नहीं आया? आ गया? प्रेशर में क्यों बोल रहे हो भाई? पक्का ना? मुंह ऐसा क्यों बना रहे हो? क्या हुआ ये? हाँ, चलो हो गया? नोट कर लिए? ठीक है, हटाते इसको। जल्दी नोट क्या करो, नोट करने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? क्या बोल रहे हैं आप? सेकंड क्वेश्चन, ए जो है वो पी दिनों में काम करता है, बी जो है वो क्यू दिनों में काम करता है। तो आपको बताना है कि ए और बी मिलाकर के उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, इसके ऑप्शन भी देख लो, हो सकता है आप लोग को ऑप्शन से कुछ दिमाग चल जाए। ठीक, P मल्टीप्लाई Q डेज 1 अपॉन पे P डेज, 1 अपॉन पे P मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे Q डेज। ठीक है, पी क्यू अपॉन पे P प्लस Q डेज, और P प्लस Q अपॉन पे पी क्यू डेज। बताओ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी एंड डी। चलो करो सॉल्व इसको जरा। ऑप्शन नंबर बी, डी। हाँ जी, आप क्या बोलते हो? लगाओ थोड़ा सा बेसिक्स यूज करे हो जरा, कल भी बताए थे ऐसी सब चीजें।
हो गया? कितना आ गया? 10? कितने दिन? 15 दिन? हाँ, और तुमको क्या जरूरत है ऑप्शन की? हाँ, बोल दो 15 दिन। आया तो आया, सारे ऑप्शन काट देंगे तुम लोग के लिए। बुड़ुप, क्या नाम दो बे, हंसी मजाक ही करते रहते हो। यहाँ देखो, ए कितने दिन में काम कर रहा है? पी दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है? पी डेज में काम कर रहा है। और वही बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है? क्यू डेज में काम कर रहा है। कितने दिन में काम कर रहा है बेटा? ये क्यू डेज में काम कर रहा है। तो बताओ जरा, इनका टोटल वर्क कितना जाएगा? पी मल्टीप्लाई क्यू। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? आपसे मैंने बोला कि ए काम करता है 2 दिन में काम करता है, बी जो है वो काम करता है कितने दिन में? 3 दिन में। तो आप यही बोलते हो ना एलसीएम लेकर के, 2 गुणा 3 दिन में काम हो रहा है, 6 दिन में। यही होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर भी क्या आया? पी मल्टीप्लाई क्यू आ गया। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? क्यू की आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? और इसकी कितने की आ गई? पी की आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो बताओ जरा, ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी बराबर की इफिशियंसी कितने की आ गई? ये बताओ जरा, पी प्लस क्यू की आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई बेटा? पी प्लस क्यू की आ गई कि नहीं आ गई? ए प्लस बी की इफिशियंसी। और टोटल वर्क कितना है आपके पास? पी मल्टीप्लाई क्यू। आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको? डेज। कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? तो टोटल वर्क अपॉन पे क्या करते हैं अपन लोग? टोटल वर्क अपॉन पे इफिशियंसी कर देते हैं। करते कि नहीं करते? तो टोटल वर्क कितना था आप लोग के पास? पी मल्टीप्लाई क्यू था, और अपॉन में कितना बच गया आप लोग के पास? इफिशियंसी कितनी आ गई इसकी? पी प्लस क्यू की आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा ये? और अपना आ रहा था डी। आपका आ गया था? ठीक है बेटा, मिठाई खिला देंगे, ठीक है? ठीक। अरे क्या हो गया? नींद लग गई थी क्या? तो आंख लग गई थी? सोते जागते कभी भी जाते हो? हाँ, बाहर एक बाउंसर को खड़ा करना पड़ेगा। आईडी कार्ड दिखाओ। आपको पता था क्लास कितने बजे? कितने बजे? नहीं, 9:30। सरप्राइज। ऐसे सरप्राइजेस हम देते रहते हैं, ठीक? हाँ बेटा, बोलो। सर कौन बोल रहा है? सर मत बोलो बे, भैया बोलो। हाँ, कितना आ गया? आपको सुनाई नहीं दे रहा? इतनी शॉकिंग बात मत करो। मेरी वॉइस जो है ना, इससे बड़े हॉल पे पीछे तक जाती है। ये तो हॉल कुछ भी नहीं। हाँ, अभी ये आया समझ में कि नहीं आया? हटा दूं? हाँ बस, धन्यवाद आपका। चलो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can complete the same work in 15 days. C and A can complete the same work in 20 days. If A, B and C work together, then how many days they will take? ये नीचे कुछ उटपटांग लिखा हुआ है, ठीक है? अरे एक मिनट रुकना जरा, है ना? ये देखो, यहाँ पे जो है ना, आप इसको हटा दो, ठीक है? यदि ए बी और सी बोल रहा है यहाँ पे एक साथ काम करते तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? यहाँ बोल रहे हैं ए बी और सी। हाँ बेटा, सेकंड वाली लाइन क्या बोल रहे हो? तथा उसी काम को 20 दिनों में सी और ए के द्वारा किया जाता है। सी और ए के द्वारा किया जाता है। सी और ए के द्वारा किया जाता है, ठीक है? ए बी, बी सी और सी ए। और कोई चीज में दिक्कत आ रही तो बताओ। आई हैव अ वेरी बिग टीम ऑफ 1 पर्सन। उससे गलती होती रहती है, ठीक है? तो आप लोग टाइपिंग पे ज़्यादा वो मत करना, ठीक? जहाँ पे लगेगा नहीं समझ में आ तो पूछ लेना। बात आ रहा है? हाँ, आन दो। अच्छी बात है, मतलब आ तो रहा है। देखो, ए प्लस बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं? ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा? 15 दिन में। और सी प्लस ए बराबर कितने दिन में काम कर रहे हैं बताओ जरा? हाँ, 20 दिन में। तो ये बताइए आप लोग,
ये बताइए इनकी टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया। कोई ऐसा तो नहीं 30 बोल रहा होगा? हाँ 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अगर इनका टोटल वर्क आ गया 60 तो बताओ जरा ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 की। बी प्लस सी की कितनी हो गई? 4 की हो गई। सी प्लस ए की कितनी हो गई? 3 की हो गई। तो एक बार बताइए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा? हाँ 8। कितनी आ गई? 12 आ गई। करेक्ट बोला। कितनी आ गई? 12। गधेड़ा ए कितनी बार है, बी कितनी बार है और सी कितनी बार है? तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ सी की इफिशियंसी आई कि नहीं आई? 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार सी है, तो इनकी इफिशियंसी भी तो आधी हो जाएगी ना। ठीक है, तो बताओ कितना आ गया? ये 2 को अपने कहाँ भेज दिया? इधर भेज दिया। कितने बार में चला जाएगा? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। समझे कि नहीं? अगर 6 की इफिशियंसी से तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? बताओ जरा। हाँ कितने दिन में काम कंप्लीट होएगा? 10 दिन में। 10 डेज आंसर आएगा। कल भी बताए थे, आज भी बताए थे, लेकिन उसके बाद भी हाँ दिमाग निकाल, घर जाते हो दिमाग ऐसे करके निकाला और बढ़िया मांझ दिया बिल्कुल कि अरे टाइम एंड वर्क का टॉपिक ना छूट जाए। नहीं समझे क्या हुआ यहाँ पे? बेटा 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। ठीक है, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। आ गया? क्या आ गया आंसर? 15 आ रहा था ना? 5 आ रहा था ना? आपका 10 ही आ रहा था। 5 देख तो लिया करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मन से करने लगते हो। हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। ए बी 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, सी ए सी 90 दिन में। अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा? देखो ऑप्शन दिए 72, 120 और 90। एलसीएम कितना आएगा? हाँ निकालते बन रहा है एलसीएम। हाँ एलसीएम निकल रहा है, आत्मा निकल जा रही है। अरे वैसे निकालो ना, कॉमन नंबर देख लो ना। 12 सभी में कॉमन है कि 6 कॉमन है? देख लो क्या क्या कॉमन है। हम्म 360 आ गया एलसीएम। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? करो। नहीं आ रहा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ पहुंच गया? भैरवगंज। चलो बेटा हो गया, हटाओ। यार देखो एलसीएम कितना जाएगा इसका? 360 आ जाएगा। कितना आ गया इसका एलसीएम? 360 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 72 से काटा, कितने बार में कट गया ये? 5 बार में। इससे काटो कितने बार में चल जाएगा ये? 3 बार में चल जाएगा। और इससे काटे कितने बार में चल गया ये? 4 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो बताओ जरा ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा आप लोग को? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिल गया आप लोग को? हाँ कितना हो गया ये? 12 हो गया। कितना हो गया ये? 12 हो गया। लेकिन ये कितने बार का? ये 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ सी। तो बताओ जरा इनकी एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 की आ गई। कितने की आ गई? 6 की आ गई। अगर इनकी एक्चुअल एफिशिएंसी 6 की हो गई तो बताओ जरा आप लोग को बताने कि नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा अगर ये तीनों मिलकर के काम करें। तो कितना जाएगा? 360 बटे में कितना लिख दिया आपने? 6। कितना आ गया आप लोग का आंसर? 60। कोई ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 है ना। ऑप्शन नंबर बी है 60। देख रहे हो कैसा घुमा देते हैं आप लोग को?
बी पे सी लिख दिया, सी पे बी लिख दिया, चकमा दे देते हैं ऐसे। बताया ना, आई हैव अ वेरी बिग टीम ऑफ 1 पर्सन। इतनी बड़ी टीम है कि उसमें केवल एक ही पर्सन है जो टाइप करता है। चलो इसको करो जरा सॉल्व आप लोग। क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे बताओ, फटाफट बताइए। ए काम कर रहा है 24 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में, और सी काम कर रहा है, सॉरी बी काम कर रहा है 6 दिन में और सी काम कर रहा है 12 दिन में। यदि वह तीनों एक साथ काम करेंगे तो इसमें पानी भर देंगे, पाइप एंड सिस्टम। बस पीछे भेज दो आप, देखो तुम लोग के बाजू में आरोप क्यों रखते हैं हम, माइंड डाइवर्ट ना तुम्हारा। आ गया, आन दो ना, आन दो, पॉइंट में आन दो, फ्रैक्शन में आन दो। कितना आ रहा है फ्रैक्शन, कितना आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है 3 सही 24, 24/3 मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है। आएगा ना एलसीएम 24, किसने मना करा, 24/7 आ रहा है। चलो ठीक है बेटा, जितना भी आ रहा है ठीक है। आप इधर देखो और बेटा जल्दी पानी पास कर दो, है ना, बहुत देर से गई है बॉटल पीछे। ए कितने दिन में काम कर रहा है 24 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 6 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। तो ए की इफिशियंसी आ गई 1 की, बी की कितनी आ गई बेटा 4 की आ गई, और सी की कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ जरा, 2 की रहेगी। कितनी रहेगी, 2 की। ठीक है, तो बताओ ए बी और सी कितने दिन में काम करेंगे, ए बी और सी मिलकर के 7 दिन में करेंगे। ठीक है, मतलब इनकी इफिशियंसी कितने की आ गई, 7 की आ गई। तो कितने दिन में काम हो जाएगा बेटा, 24/7 दिनों में काम कंप्लीट होएगा। अगर एक बोला उसने कि इतना फ्रैक्शन दिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको और क्या बोल सकते हो, 3 सही 3/7 दिन, है ना। हाँ जी बोलो, कौन आ गए, आंसर आ गया। कर लिया नोट बेटा, पीछे बच्चे हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा स्पेनिश भाषा में बात हो रही है। ठीक, क्यों परेशान करते बेचारे बच्चे को। हाँ हो गया बेटा, कर लिया आपने, नोट कर लिया। ठीक, हटा रहे हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी काम कर रहे हैं 12 दिन में, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। बताओ, सेम क्वेश्चन डिफरेंट डाटा, करो सॉल्व। 10 15 और क्या है देख करके बताओ कितना है। हाँ मुझे तो दिख रहा है एकदम 360। ऐसी चीज बताएं जो ऑप्शन में हो। ठीक है, सभी का आ रहा है। हो गया, नोट कर लिए। ए बराबर कितने दिन में काम हो रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में, हाँ 10। छुपन छुपाई खेल लो बेटा तुम लोग। कितना आएगा इनका एलसीएम, 60। वेरी गुड, 6 दिन में, और दिन नहीं है, एफिशिएंसी है। ठीक है, बताओ जरा टोटल वर्क कितना हो गया इनका,
टोटल कितना आ गया इनका, इफिशियंसी कितनी आ गई, 15 की आ गई। कितनी, 15 का आधा तो नहीं करना, देख लो एक बार, पक्की बात है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। 15 के आगे इनकी इफिशियंसी आ गई, तो आपको बोल रहा है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट होएगा, तो कितना कर दिया आपने, 60/15 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4। 4 डेज में तीनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। है कोई ऑप्शन, डी नंबर, ठीक है जी। आला वर्क, देखो ये क्वेश्चन सेम है, अब अपन नहीं कर रहे इसको, ठीक है। ये देखो आला करो यार आप लोग, ए कर रहा है 4 दिन में, बी और सी मिलकर के कर रहे हैं 3 दिन में, सी और ए कर रहा है 2 घंटे में, तो आपको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू टेक टू डू, अरे टू डू द सेम वर्क। बताइए जरा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। है ऑप्शन है ए सी बी डी, जल्दी बोलो, है ऑप्शन में तो देख लो, हाँ है ना, हाँ, चलो बढ़िया। ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है। बी और सी कितने में कर रहा है, बी और सी कर रहा है बेटा 3 घंटे में, बी और सी है ना, बी प्लस सी बोल रहा है वो आपसे, 3 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है। और ए प्लस सी कितने में कर रहा है, ए प्लस सी 2 घंटे में, ठीक है। तो आप बताओ जरा यहाँ पे ओवरऑल इनका टोटल कितने घंटे में काम कंप्लीट होगा, टोटल वर्क कितना आ गया इनका, बताओ। हाँ 12 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, 12 आवर्स आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया इनका, 12 आवर्स का हो गया, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ कि 4, हमको ए की इफिशियंसी निकालने में कितनी रहेगी, 3, बी और सी की निकालना रहेगा तो 4 रहेगी, और ए और सी की निकालना रहेगा तो 6 रहेगी, कितनी रहेगी, 6 रहेगी। अगर आपको ए की इफिशियंसी पता है तो आप सी की निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। तो सी की कितनी रहेगी, अगर ए की 3 है, अगर ए की 3 है तो सी की कितनी रहेगी, 3 रहेगी। शेष कितना बच गया, 6 में से 3 बच गया, ठीक है। अगर सी की 3 हो गई तो बताओ जरा बी की कितनी रहेगी, हाँ बी कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई। अगर बी की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 घंटे की आ गई, यहाँ पे 1 उसकी आ गई, ठीक। और टोटल वर्क कितना दिया है आप लोग के पास, 12 दिया हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पे बी अकेला कितने घंटे में काम कर लेगा, तो 12 घंटे में काम कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे एच समझ में आया नहीं आया, ठीक, या फिर सिर्फ गोला बनाकर काम चला लोगे। कुछ ना समझ में आए ना पेपर में, ठीक है, तो गोला बस बनाते रहना, ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत हैवी बढ़ करके आया तुम लोग, ठीक। बाजू वाला आपकी कॉपी देखे शौक हो जाना चाहिए, ऐसा गोला बनाना, उसके अंदर ट्राइंगल बना देना, फिर ऐसा बना देना, फिर ऐसा, मतलब पूरी ज्योमेट्री लगा देना वहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D 3D ट्राइंगल सर्कल सब लगा देना, और बहुत बढ़िया सी आकृति बना देना, इसको भी टप, वो तो शौक हो जाएगा यार, आप क्वेश्चन कहाँ है, आधा पेपर तो उसका वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक। समझ में आएगा नहीं, चतुर रामलिंगम, जानते हो 3 इडियट के चतुर को, उसके 2 ही फॉर्मूले थे, या तो खुद अच्छे से पढ़ाई कर लो या दूसरे को पढ़ने मत दो। तो तुम लोग क्या कर लेना, सेकंड वाला फॉलो कर लेना, पहला वाला होएगा फॉलो नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है, दूसरा वाला कर लेना, है ऑप्शन में, ठीक है, याद आएगा, ठीक। आगे देखते बेटा, a work can be completed by P and Q in 12 days, Q and R in 15 days, R and P in 20 days. P alone can finish the same work in how many days? बताइए।
कुछ क्वेश्चन अभी लास्ट में ओरल बोलेंगे, है ना, सीजीएल के सवाल है वाले, 25 में आए थे वो सवाल, ठीक, तो आप लोग को करवा देंगे, अभी 2-3 सवाल अभी करवाते हैं ना अपन, अभी डेली 25 के जितने सवाल हुए हैं वो सब करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। 25-2000 सीजीएल में जितने सवाल आए हैं, 10 आ रहा है, डेज आ रहा है। पी क्यू कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, पलटना मत अब तुम लोग, ठीक है, 10 डेज बोल तो दिया तुम लोगों ने, पलटना मत, ठीक है। क्यू और आर कितना आ रहा है, क्यू और आर 15 दिन में, और आर और पी 20 दिन में, इनका टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पर कितने बार में चला गया, ये 5 बार में चला गया बेटा, 4 बार में चला गया, और ये कितने बार में चला गया, 3 बार में, ठीक है। तो बताओ जरा पी क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, पी क्यू और आर की कितनी आ गई, बताओ जरा, पूरा जोड़कर कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12, लेकिन 12 आएगा क्या, नहीं, कितना आ जाएगा इनका, 12 का आधा, कितना आ जाएगा, 12 का आधा, कितना आ गया बेटा, 6। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी की हो गई, 6 की हो गई। अब बताओ जरा सभी का 6 आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था, ठीक है, चलो, हाँ वेरी गुड। अब बताओ जरा क्यू और आर की कितनी आ गई एफिशिएंसी, आपको किसके निकालना है, पी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो क्यू आर की आपको दी थी, कितनी दी थी, 4 दी थी, कितनी दी थी यहाँ पे, 4 दी थी, तो आपने क्या करा, पी प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो पी की कितनी रहेगी, अपन ने इसको इधर भेज दिया, तो पी की आगे कितनी, 10, वेरी गुड, प्लस में गधेड़ा, हाँ कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी रहेगी, 2 आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो 2 से आपको काम कराना है, और कौन बच्चा बोल रहा था 10 आ रहा है ना, बताओ, 60 वर्क है टोटल, और काम कितनी इफिशियंसी यहाँ पे 2 से हो रहा है, तो कितने दिन में होएगा, 30 दिन में। क्वेश्चन देख करके तुम लोग क्या आंख बंद करके सॉल्व करते हो क्या, कि नहीं नहीं मुझे क्वेश्चन याद है, सॉल्व करना शुरू करो, ठीक। बेसिक्स क्यों बोल जाते हो बेटा, 2 बार है ना सब, ठीक है, अच्छे से देखो यहाँ पे, बेसिक्स नहीं बोला करो ना आपको, इसलिए हमने फर्स्ट क्लास फिर से अभी रिपीट भी करा, ठीक है, पहले लेक्चर फिर अभी रिपीट करा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले भी आपने ये रिकॉर्ड मतलब चीज़ें बताया आप लोग को, ठीक। बेसिक्स क्यों बोल जाते हो आप लोग, हो गया, क्लियर हो, आया बेटे सन में, ठीक है। चलो देखो जरा यहाँ पे एक और सवाल, हाँ इसमें थोड़ा सा बेटा आप लोग को कुछ डाटा ऐड करना है यहाँ पे, हाँ जी बेटे, हट जाए, ओके बेटे, इसलिए कह रहे हैं ना, थोड़ा सा शांति रखिए, हट जाए, सॉल्व कैसे करोगे, हाँ, हट ही जाएंगे तो सॉल्व कैसे करोगे, ए बी किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है भाई। सी और ए उस कार्य को कंप्लीट करते हैं 8 सही 4/7 दिन में, 8 सही 4/7 दिन, ठीक है, 8 सही यहाँ लिख लेना आप लोग, 8 सही 4/7 दिनों में, ठीक है, 8 सही 4/7 दिनों में, 8 सही 4/7 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सी काम को 8 सही 4/7 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यहाँ ने लिख करके आ रही है, ठीक, 8 सही 4/7 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है, बाकी सब सही लिखा हुआ है, चलो नोट करो जरा इसको। आप लोग को क्वेश्चन भी लिखना है, बताया आप लोग को, अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो, हाँ, तुम लोग को क्या लग रहा है कि सब कुछ डाटा हमको प्रिंटेड मिल गया तो मजा आ गया, क्वेश्चन नोट करना है आपको,
अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो करते हो, मेहनत कर लो अभी, ठीक है, बाद में जाकर किसी और से रोटी बनवा लेना, नहीं तो फिर रोटी बनाना। कितना आ गया बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? हो गया? कितना आ गया? कुछ आ रहा है ABCD में से? देखो कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है आप लोग को जो आप लोग निकाल रहे हो? देखो एक आध चीज और सिखाते हैं आप लोग को। देखो बेटा ध्यान दो इधर, आप लोग को ना एलसीएम कभी भी लेना है तो ऊपर वाले नंबर का लेना है। अगर फ्रैक्शन में उसने दिया, ठीक है, जैसे उसने बोल दिया कि ए किसी कार्य को 5/4 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 7/2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को एलसीएम लेना है हमेशा ऊपर वाले नंबर का। कौन सा नंबर का? ऊपर वाले। तो बताओ जरा 7 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा? 35 आएगा। कितना जाएगा? 35। अब जब आप इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो क्या करोगे आप? इस नंबर को आप भाग लगाएंगे, है ना। तो 35 बटे, जैसे ही आपने कितना करा 5/4 करा, तो 5 से कितने बार में कट गया ये? 7 बार में। और ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक, तो कितने जाएगी इसकी इफिशियंसी? 28 की जाएगी। कितने की जाएगी? 28। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से अगर इसकी निकालना है तो 35 बटे कितना कर दोगे आप? 7/2 कर दिया। 7 से कितने बार में कट गया? ये 5 बार में। तो कितनी रहेगी इसकी इफिशियंसी? 10 की रहेगी। समझे नहीं समझे? अगर उसने बोला कि फ्रैक्शन में है तो आपको क्या करना है? हमेशा उसको ऊपर वाले नंबर को लेकर के चलना है, ऊपर वाले नंबर को लेकर के चलना है। एलसीएम निकालो, कहाँ का निकालोगे? ऊपर वाले नंबर का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ चलो, अभी दिख रहा है आप लोग को कहीं फ्रैक्शन वैक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्वेश्चन में? बताओ, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते बेटा? ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वही कार्य बी और सी के द्वारा किया जाता है 24 दिनों में। बी और सी के द्वारा कितने दिनों में? 24 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। और सी और ए उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। सी और ए कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं बताओ जरा उसको? 8 सही 4/7। अगर मैं 8 सही 4/7 को लिखना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 8 7 56 और 4 कितना हो गया? 60। 60/7 लिख सकते कि नहीं, है ना। तो कितने दिन में होएगा काम यहाँ पे? 60/7 दिन में। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना जाएगा इसका? 120 आ जाएगा कि नहीं? इसका एलसीएम कितना जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो बताओ जरा, ए और बी से अगर आपने यहाँ पे 8 से इसका भाग लगाया तो कितने बार में चल जाएगा ये? 15। अरे कितने बार में जाएगा ये? 15 बार में चल जाएगा। कितने बार में चला गया ये? 15। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 15 की आ गई। बी और सी से कितने बार में चल जाएगा ये? 5 बार में। कितने बार में चला गया ये? 5 बार में चला गया। और सी और ए से कितने बार में चल जाएगा ये? 120/60 कर देना। 120 बटे कितना कर देंगे आप? 60/7। 60 बटे कितना कर दिया? 7 कर दिया। तो कितने बार में चला गया ये? 2। और यहाँ पर इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 14। कितने की आ गई? 14 की आ गई। तो आप बताओ जरा यहाँ पे टोटल इन सबकी इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया बेटा? बताओ जरा। 15 और 5 20 और कितना हो गया? 14 34 हो गया। कितना हो गया? 34। लेकिन ये क्या a प्लस बी प्लस सी की आई? नहीं, 2 बार a 2 बार b और 2 बार c की आ गई। तो कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ सब कुछ आ जाएगा। तो बताओ 2 से काटा तो कितना आ गया यहाँ पे? इनकी एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी की आ गई? 17 की आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब उसने आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा वो बस देख लो। उसने बोला आपसे कि आप बताइए कि यहाँ पर कितने दिनों में सी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो सी का निकालना है आपको। किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो ए और बी का रख दीजिएगा, है ना। तो ए और बी का कितना दिया हुआ है एफिशिएंसी आपको? 15 की। कितने की दी हुई है? 15। 15 प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है आप लोग को? 17 दिया है। कितना दिया हुआ है? 17। तो सी की इफिशियंसी कितने की आ गई बेटा? 2 की आ गई। कितने की आ गई? 2 की। अगर सी की 2 की आ गई, सी की कितने की आ गई? 2 की आ गई। तो बताओ जरा ए की कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी कितने की? 12 की। कितने की आ गई? 12 की आ गई।
अगर ए की 12 की आ गई बेटा, ए की कितने की आ गई 12 की, तो बी की कितने की रहेगी 3 की, कितने की रहेगी 3 की। आपको निकालना क्या है वो निकाल लो आप, बताओ जरा, सी से निकालना है कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो 120 बटे कितना लिख दिया आपने 2 लिख दिया, 120 बटे कितना लिख दिया आपने 2 लिख दिया, 2 से काटोगे कितने बार में चल जाएगा ये 60 बार में। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आप लोग का, 60 दिनों में सी अकेले पूरा कार्य समाप्त कर देगा। समझे, पूरा आगे समझे, वाह यार बहुत तेज दिमाग हो गया तुम लोग का। एलसीएम बस ऊपर वाले नंबर का लेना, ठीक है, इसका लेना, इसका लेना और इसका लेना, मिटा दें। कोई भी कांटेक्ट वाला रहेगा तो उसको बता देना आप, ठीक है, 13 तारीख से। तेरह तारीख से एडवांस का बैच चालू हो रहा है, ठीक, जिसमें अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे 2D से करेंगे। कहाँ से करना है बेटा अपन को 2D से, ठीक है। अच्छा बहुत मजा आएगा आप लोग को एडवांस पढ़ करके, ऐसा आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, गारंटी से बता रहे हैं। हो गया, नोट कर लिए। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, ए बी सी और उसी कार्य को कितने दिन में करते 6 दिन में। चलो देखो ये क्वेश्चन बस घुमा करके पूछा उसने, क्वेश्चन बहुत इजी, ठीक है। उसने आपको ए बी बी सी दे दिया और ए बी सी दे दिया, अब वो आपसे केवल ए और सी का पूछ रहा है। अपन उनको शुरुआत में क्या देता था, ए बी बी सी और सी ए देता था, तो अपन ए बी सी निकाल लेते थे, अब उसने डायरेक्ट आपको दे दिया है, ठीक है ना, तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक, एक एक करके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वाला सवाल, ठीक है। इसको मैं फिल कर देता हूँ बेटा, इसके यहाँ पर ये जो जगह छूटी है यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कितना कितना आएगा, ठीक। 4 सही 1/2 घंटे, 4 सही, इसमें क्या लिखना है आप लोग को, 4 सही 1/2 घंटे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर भी कितना लिखोगे आप, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 घंटे लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखना है आप लोग को 3 घंटे, यहाँ पर कितना आएगा 3 घंटे यहाँ पर आएगा, ठीक। और लास्ट वाले में बेटा आप लोग को कितना लिखना है, आप लोग को लास्ट वाले पे लिख लेना है 2 सही 1/4 घंटे, कितने 2 सही 1/4 घंटे, 2 सही 1/4 घंटे, ठीक। क्या सेम इस तरीके से निकाल पाओगे जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना, अरे ले लोगे नहीं ले पाओगे, ठीक है, हाँ रुके ना, रुके बेटा, टेंशन पे लेते हो, ठीक। इसको यहीं सॉल्व करो फिर छुट्टी करते आपकी, है ना, करो सॉल्व इसको यहीं पे, और फोटो जरूर ले लेना, ठीक है। कितना आ गया आंसर, हंसी मजाक मत करो, आंसर निकालो, सीरियस ही नहीं हो लाइफ को लेकर के। हम्म हम्म गर्मी आ गई है, थोड़ा सा ऐसा इंटेक करो आप अपने खाने, डाइट ऐसी इंटेक करो आप लोग जो थोड़ा सा आपकी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा काम रखे, ठीक है, ठंडा रखे। ककड़ी वकड़ी खा लिया करो, ठीक, तरबूज खा लिया करो, जितने ये वाटर कंटेंट वाले जो आप लोग के फूड है वो खाया करो, ठीक। एडिशनली छाछ वगैरह दही वगैरह खा लिया करो, अगर इसकी ठंडी तासीर वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो, ठीक। बुखार वखार से बचो थोड़ा, है ना, अभी बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया वायरस सब ये सब चलेगा अभी बहुत, गर्मी भर यही चलेगा, है ना, बुखार वखार बहुत तेज आते हैं गर्मी में। एक तो पहली बात तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपका,
ठीक है, वेदर चेंज होता है तो फिर बुखार आ जाता है। अगर मार्केट में कहीं से आप लोग सब्जा सीड लेकर के आ सकते हो तो ले आना, ठीक है। सब्जा सीड जैसे चिया सीड होता है ना, सुना है कि नहीं? चिया सीड अपने किसी काम का नहीं, इंडियन बॉडी टाइप मतलब उसके हिसाब से दिख रहा है तो उतना कुछ खास असर नहीं पड़ता उसका। उसकी जगह पे उससे कॉस्ट इफेक्टिव आता है सब्जा सीड, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन कंटेंट पाने के लिए फॉलो करो हमारे चैनल को, ठीक। नहीं आया? कितना आया? हाँ 2.5 2.5 आ रहा है भाई बच्चों का। ए और बी किसी कार्य को करते हैं, हाँ 4 सही 1/2 को मैं 9/2 लिख दूं, हाँ कितना जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में आपसे, बी और सी, बी और सी 3 और सी और ए, सी और ए कितना, हाँ अगेन 9/, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो बताइए जरा यहाँ से इनका एलसीएम कितना जाएगा बेटा, इनका एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, ऊपर ऊपर वाले नंबर को देखना है आप लोग को, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया। तो अगर आपने इससे भाग लगाया तो इसका कितना जाएगा बेटा, एफिशिएंसी 2 की जाएगी, इसकी कितनी की जाएगी 3 की जाएगी, और इसकी कितनी की जाएगी 4 की जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटा, ठीक। तो बताओ जरा आप लोग, ये सी और ए लिखा है, ठीक है। तो बताइए जरा आप लोग यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले क्या बेटा, बताओ जरा कितना जाएगा यहाँ से, बताओ जरा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 8 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9। आप इसको बोलोगे सीधे 9/2, कितना बोलोगे आप 9/2 बोलेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, 2 बार a 2 बार b, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, ठीक। कितना जाएगा यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, all of them begins to work at the same time, find how much time they will take to finish the piece of work, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको इस कार्य को समाप्त करने में। हाँ जी, कहाँ पे कह रहे हो बेटा, सी प्लस ए में 4 कैसे आया, क्या बोलना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा, खुद ही में बोल लेते हो, खुद ही में समझ लेते हो। हाँ अगर उन लोगों ने साथ में काम करना शुरू करा, फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, एक कार्य को समाप्त करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 4.5 काय के लिए 4.5 आएगा भाई, ठीक। आपने टोटल वर्क कितना था आप लोग के पास, टोटल वर्क था आप लोग के पास 9, और इफिशियंसी कितनी आ गई आप लोग की 9/2 आ गई, इफिशियंसी कितनी आ गई आप लोग की 9/2 की आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आप लोग का नंबर ऑफ आवर्स, है ना, क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएगा, तो कितना जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा, 2 आवर्स। चलो नोट करो बेटा, तो भी तो 2 ही आता, कैसे आता 90/45, ठीक है सब सही है, बराबर ही है, ठीक। कर लिया नोट बेटा, ठीक है। तो इसके आगे का फिर अपन करेंगे, कल करेंगे, है क्या कुछ आगे, ठीक है बता, ठीक। तो इसके आगे का अपन कल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को लेक्चर, रोज आओ वरना फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी।